वेलकम टू नेक्स्ट प्रीलिम्स। इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 के क्वेश्चन पेपर का स्टैटिक जीके का कंप्लीट सोल्यूशन है। इसमें से करंट अफेयर्स वाले पार्ट को हटा दिया गया है और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के भी, तो आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट होने की बहुत ही संभावना है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है और कारण, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है और कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेम विद्यमान रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क दर्द नहीं महसूस करेगा। नेक्स्ट है कि किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में, चार ऑप्शनों में जो गीदड़ था उसमें खुर नहीं पाया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। प्राकृतिक बहुलक है रेशम। जो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं वही प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, रबर, रेशम आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण करता है। जैसे गाय भैंस होती हैं तो उनका दूध जो है निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। गैस्ट्रीन सही सुमेलित नहीं, रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। यह गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को उत्तेजित करता है। यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है कि रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध जो होती है वो इथाइल मरकैप्टन से होती है। अनुवांशिक रोग नहीं, रतौधी, चार ऑप्शनों में जो था वह रतौधी नहीं था अनुवांशिक रोग। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ विटामिन है और उसके कार्य दिए हुए हैं। तो विटामिन B12 से प्रति अरक्ता कारक ठीक है। विटामिन C से प्रति स्कर्वी कारक भी ठीक है और विटामिन D से वंध्यता कारक, की जो वंध्यता कारक विटामिन E का कार्य है और K का जो है कार्य वहाँ प्रति रक्तस्रावी कारक है। ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन कमी से घेघा रोग हो जाता है। कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? तो इसमें टार्टरिक अम्ल यानी टार्टरिक एसिड विद्यमान होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोजन ही पर्यावरणीय जो प्रदूषण है वह सबसे कम उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है कि किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा चींटी। चींटी का जो शरीर का मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। डॉपलर प्रभाव द्वारा इसको ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी सिर्फ 10 यूनिट। नेक्स्ट है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? वह आयतन होगी जो नहीं बदलेगी। मोबाइल का जो चार्जर होता है हम जनरली सब लोग यूज करते हैं, वह एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वह वसा का पाचन प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह से सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। दूसरा है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। तीसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। यह तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई? नागालैंड में कमी आई। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन एक, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। इसका कारण स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। फैलती तो है लेकिन सही व्याख्या इसका नहीं है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूची है, सही सुमेलित करना है।
इसमें उत्पाद है, इसमें स्रोत है। तो अफीम जो है वह फल से प्राप्त होता है, हींग जड़ से प्राप्त होती है, रबर तना से, और कुनेन उसकी छाल से प्राप्त होता है। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ दूत निवेशकों के माध्यम से भी पूरा होता है, जोखिम युक्त पूंजी से, और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो 2008 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। यह केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही आच्छादित करती है। नेक्स्ट है कि 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो यह लक्ष्य था 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ रखा गया था। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की? तो यह 1995 किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आराम प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आर्थिक स्थिति है, लेकिन आराम नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के अनुसार सबसे नीचे है? तो वह राज्य है हरियाणा। सही सुमेलित है ये। खेल का सामान मेरठ में, और दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। नेक्स्ट है कि सही सुमेल है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि जीव से जैवमंडल तक संगठन का सही क्रम है। सबसे पहले जनसंख्या आती है, फिर समुदाय आता है, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र आता है, फिर भूदृश्य आता है। यही इसका सही क्रम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर सही सुमेलित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल यह गलत है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऑटोमोबाइल से नहीं, यह जो है ये CFC होती है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह और AC वगैरह से निकलती है, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। बाकी नेक्स्ट है कि नाइट्रस ऑक्साइड यह जलमग्न धान के खेत से, ठीक है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से। तो यह सभी सही हैं, ये सिवाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के। नेक्स्ट हो जाएगा, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो यह 5 माइक्रोन होता है, 5 माइक्रोन से कम ही होता है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन A और कारण R। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो A तथा R दोनों सही है, तथा R A का सही कारण भी है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस है, यह 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी सही है। तंबाकू दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता, यह मनाया जाता है 31 मई को, यह 31 मई को ही मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, और यह 1984 में हुआ था, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें है कि पारा से मिनीमाटा हो जाता है, कैडमियम से इटाई हो जाता है, नाइट्रेट आयन से ब्लूबेरी सिंड्रोम हो जाता है। ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन फ्लोराइड आयन से अपच होता है, यह गलत है।
नेक्स्ट है कि किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। जो सांद्रता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो होती है 0.03%। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? भारत सरकार ने किया था 1980 में। सही सुमेली है उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली और शंकुकार जो वृक्ष होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, कच्छ वनस्पति सुंदरबन में और पतझड़ वन राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता को संकट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? तो इसका प्रमुख कारक है कि जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन। ये तीनों के तीनों ही बहुत ही प्रमुख कारण हैं जलवायु परिवर्तन में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें नील हरित शैवाल, यानी कि एक तरफ है हमारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के कारक और दूसरी तरफ है फसल। तो नील हरित शैवाल धान के खेत से, धान में जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम मटर के खेत में और एजोटोबैक्टर गेहूं के खेत में। ओजोला जो मक्का लिखा है यह गलत है। ओजोला जो है एजोला जो होता है यह भी धान के खेत में ही करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नेक्स्ट है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो यह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है? तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, यही समान है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो यह किया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी होने चाहिए? तो इसके लिए सदन के सदस्यों कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो है वह 38वां संविधान संशोधन, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना यह 44वां संशोधन, और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक घटाया जाना यह 61वां संशोधन, और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना यह 42वां संशोधन में है। नेक्स्ट आता है एक तरफ राज्य दिया हुआ है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो गुजरात में है 11 और कर्नाटक में 12 है, उड़ीसा में 10 है और केरल में 9 है। नेक्स्ट है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो कथन है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, बिल्कुल सही है, करना होता है। और कारण है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है, तो यह गलत है, संसद ने अधिनियमित नहीं किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यानी गलत है। नेक्स्ट है यह भी कथन कारण है, कथन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, बिल्कुल सही है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। और कारण है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही है, उधार की वस्तुएं हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उधार की वस्तुएं किस लिए हैं? क्योंकि हमारे संविधान में कुछ अमेरिका से लिया गया है, कुछ आयरलैंड से लिया गया है, कुछ ब्रिटेन से लिया गया है, तो इसलिए उधार की वस्तुएं हमारे संविधान में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो इन चारों ऑप्शनों में से ये डॉक्टर SR सेन थे जो सरकारी आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे चुना जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं। ठीक है, यह शपथ दिलाते हैं सांसदों को, जो नए सांसद चुनकर आते हैं। नेक्स्ट है बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य यानी धनी नहीं है, उन्हीं को बुलक कैपिटलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो
अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए राष्ट्रपति ही अधिकृत है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 3 तो सही सुमेलित हैं लेकिन एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है नीति निमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिए जाए, सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, बिल्कुल सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए, यह भी सही है। आता है लेखानुदान। लेखानुदान लिखा है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, तो यह गलत है। इसके जगह पे हो जाएगा लेखानुदान में बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्तीय वर्ष के लिए एक भाग के लिए पेशगी अनुदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 3वीं अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो इसमें है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी है और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए चर्चा एवं प्रक्रिया स्वतंत्रता, यह है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार भी है और अपरिचितों को संसद से बाहर रखने का विशेषाधिकार भी है, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, यही विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो इसका पहले पढ़ते हैं पॉइंट 1। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, सही बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं, विधानमंडल का तो हिस्सा नहीं है राज्यपाल, ठीक है। विधानमंडल में तो विधायक होते हैं। और ये तीसरा है कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल है भाई, अधिकार है मनोनीत करने का। नेक्स्ट है कि उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो यह भी गलत है। तो केवल 1 और 3 सही है इसमें। एक क्या है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, और तीसरा है कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, मनोनीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो मृत्यु दंड नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता आता है इसके अंतर्गत। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न भी इसी के अंतर्गत आता है, और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, और चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, यह भी सही है। और यह एक परामर्शदायी संस्था है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कथन और कारण है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही है, अपना एक संविधान है, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कि किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट था जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है कथन है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य गाय के लिए संदर्भित है, यानी गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों को बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो यह कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो बिल्कुल सही है, यह काटकर के ही बनाए गए हैं।
और ये दूसरा ऑप्शन है यह गलत है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा, तो यह 1 वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, सिर्फ 1 वर्ष तक ही यह प्रवृत्त रहेगा। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल की संख्या, यानी हलों की संख्या से ही भू राजस्व वसूली की जाती थी कि कितने हल हैं उसी के हिसाब से भू राजस्व देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था, यह राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। गांधार कला कुषाण से संबंधित है और जूनागढ़ अभिलेख जो है यह रुद्रदामन से संबंधित है। मिलिंद पन्हो जो है मिनिंडर और तक्षशिला जो है पतिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वह था हुसैन शाह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1764 में। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 में। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था 1798-99 में। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है यह भी हुआ था 1817 से 1819 के बीच में। और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में नहीं हुआ था, यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, यह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। तीर्थंकर है और इसके लक्षण यानी प्रतिमा है। तो आदिनाथ का जो चिन्ह है, प्रतिमा है, वो वृषभ है यानी बैल है। मल्लीनाथ का जल कलश है। पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का है अश्व। नेक्स्ट है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ऑप्शन ए है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है कि अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ऑप्शन सी है ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, तो यह गलत है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के नहीं है। नेक्स्ट है किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की, तो इसका सही आंसर है कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा की संसार में बहुत ही चर्चा हुई थी। नेक्स्ट है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, तो इसकी टिप्पणी किया था G.B. मेकाले ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कोल विद्रोह जो 1870 लिखा हुआ है यह 1831 में हुआ था। 1831 में यह पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम ये फैल गया था। बाकी पावना विद्रोह 1873 में हुआ था, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में और सन्यासी विद्रोह हुआ था 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने घोर विरोध किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे नागपट्टनम में, चिंगछुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद, पटना में, सभी जगह उन्होंने किया था, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो ये एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने समर्थन किया था। नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो यह इन्होंने किया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई, तो यह 1942 में ही हो गई थी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक
गहराई वाला बंदरगाह है तो यहाँ पारादीप बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो विशालतम हिमनद है सियाचिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसने अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगुलहास। अगुलहास शीत महासागर धारा नहीं है। अन्य सभी ये कनारीज, हम्बोल्ट और ओयासियो ये सभी के सभी शीत जलधारा, शीत महासागर धारा हैं। नेक्स्ट है दर्रा दिया हुआ है और प्रदेश दिया हुआ है, तो ये सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला मेघालय में नहीं, नाथुला सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है, और जोजिला जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो एबरडीन को यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है, तो इजराइल से लेबनान की सीमा लगी हुई, सीरिया की, जॉर्डन की, मिस्र की लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है, तो कोलोराडो सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके घटनाओं को हमें सही क्रम से रखना है, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए सब रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था। रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में, 1919 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। उसके बाद हुआ था 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, और 1918 में ही हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल के बाद हुआ था खेड़ा किसान आंदोलन, 1918 में ही यह भी हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था चंपारण, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल, यानी 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद सबसे लास्ट में हुआ था रोलेट एक्ट, क्योंकि 1919 में हुआ था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा, फिर रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को उन्होंने परास्त किया था। नेक्स्ट है कि जलप्रपात है और नदी है, दूध सागर मांडवी नदी पर है, डुडुमा मच्छकुंड पर है, और गोकाक है आपका घटप्रभा नदी पर, और जोग है शरावती नदी पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना क्रम है जो कि 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गापुर कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। नेक्स्ट है कि लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए, तो ये जो पहाड़ी जातियां हैं सबसे पहले है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर नगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इदुक्की परियोजना जो है यह सही सुमेलित नहीं। इदुक्की परियोजना केरल की है और यह एक सिंचाई परियोजना है। इदुक्की परियोजना क्या है, सिंचाई परियोजना है। और सबरीगिरी यह भी केरल में है, यह जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, और घाट प्रभा नदी पर ही है, यह कर्नाटक में है। और रामगंगा जो है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, यह भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह देश का नाम है, उसकी राजधानी है। गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ, ताइवान की ताइपेई, और निकारागुआ का मानागुआ, और मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं है बल्कि माले इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्षेत्र का नाम है और ये स्थानांतरित खेती है, तो पश्चिमी घाट में जो खेती होती है उसका नाम है कुमारी,
और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो होता है वालथरे होता है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झूम की खेती होती है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4231। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम कंपनी और इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो जो बाल्को कंपनी है वह कोरबा में है, और हिंडाल्को जो है रेणुकूट में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुड में है, और नाल्को जो है वह कोरापुट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है, नगर है और नदी है। खार्तूम नगर नील नदी के किनारे स्थित है, जबकि ब्राज़वेले नगर जैरे नदी के किनारे स्थित है, और रॉटरडम नगर राइन नदी के किनारे स्थित है, और पेरिस जो है वह सेन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लुडविग्स नहर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।